तो हेलो फ्यूचर जजेस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्यूरिस्टार्थी। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बीसीआई द्वारा जो आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा जारी किए गए 4 नए नियमों के बारे में, जो रिलेटेड हैं आपके, चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट हो या आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हों या आप लॉ ग्रेजुएशन वगैरह करने का सोच रहे हो। तो इससे रिलेटेड जो आपकी बीसीआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसने आपके ने 4 नए रूल लागू किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी केस में रिलेटेड हो, अगर आप किसी पर अगर आप लॉ के साथ कोई और डिग्री कर रहे हो या करना चाह रहे हो या सोच रहे हो, तो अगर आप लॉ के साथ ये सारी चीजें करने का सोचोगे या करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो डिग्री होगी उसको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, यानी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा फिर कि आपने 3 साल की डिग्री करी, 5 साल की डिग्री करी, कम से कम आपने 25-30 सब्जेक्ट पूरे पढ़े और उसका कोई आपका सेंस नहीं निकलेगा। तो इसके लिए जो सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो आपका हाई कोर्ट है और जो आपकी बार काउंसिल है, वो आपकी कहीं न कहीं जो आपके लॉ बैकग्राउंड को देखते हुए जो डिसीज़न ले रही है, बहुत ही एक्यूरेट डिसीज़न ले रही है। इसके साथ ही और भी हम इस वीडियो में जानेंगे एक्चुअली इसका रीज़न क्या है। ये जो इन्हें लागू करा है, तो इसके पीछे का मेन मोटिव क्या था इनका, ठीक है? तो इस सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, जो ये आपका जो नोटिफ़िकेशन आया है, ये जारी किया गया था आपका 24 सॉरी ये आपका नोटिफ़िकेशन आया है 24 को। 24 को आपका क्या होता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपके लिए एक नोटिफ़िकेशन जारी करती है। उसमें क्या होता है, ये जो नोटिफ़िकेशन है सबसे पहले तो ये जारी किया गया है आपके वाइस चांसलर को, जो आपके रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और इसके साथ जो आपके लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं की जो डिग्रियां हैं उसके बाद उसके लिए, और इसके अलावा जो आपके फैकल्टीज हैं लॉ के, जो आपके प्रिंसिपल्स हुए, डिपार्टमेंट हुए, और इसके साथ इन्होंने एक चीज को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से इसमें जमाया हुआ है, जो भी आपके जो भी आपके जो लॉ डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यानी आप हुए, अभी अगर आप फाइनल सेम में भी हो, तो अगर आप इसके साथ जो अभी 24 से जो आपके रूल, जो नए रूल होंगे जो लागू होंगे, इसके साथ अगर आप अब इस किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में या किसी नए केस में अगर आप पाए जाते हो, तो आपकी जो डिग्री होगी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ना ही आप मानोगे कि आपने लॉ की डिग्री की हुई है। तो इस चीज के बारे में खैर आपके जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने बहुत ही सीरियस डिसीजन लिए हुए हैं। तो उसके इनका सबसे पहले इनका जो मेनली सब्जेक्ट है, इसका मोटिव क्या है, ठीक है? तो इसमें जो इनका जो मेनली मोटिव है, तो इन्होंने जो आपके 4 नए रूल लाए हैं। अब वो रूल आपके लिए किस लिए लाए हैं, जो आपकी क्रिमिनल बैकग्राउंड सिस्टम है, जो आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड जो आपका सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग जो आपके रूल नए लाए गए हैं, इसमें क्या किया गया है उन्होंने, जो आपकी अटेंडेंस कॉम्प्लिहेंस है, रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम है, ठीक है? जो एम्प्लॉय स्टेटस है, मीन्स अगर आप कोई अभी आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है? आप किसी सेक्टर में हो और आप जॉब कर रहे हो, और इसके साथ ही अगर आप लॉ कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, बीएलएलबी कर रहे हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं, और इसके लिए अगर आपने जो एनओसी होती है, अगर आपने उसको इन्फॉर्म नहीं करा है या आपकी कोई एनओसी नहीं बनी हुई है, तो आपकी जो पूरी डिग्री होगी ना, उसका कोई मायने नहीं रखा जाएगा अब। और इसके साथ उन्होंने कहा साथ में क्या कहा, जो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मीन्स ये है कि अगर आप एलएलबी कर रहे हो, तो जो आपका 70% कि आपको कॉलेज में 75% जो आपकी प्रेजेंट होती है, तो वो उन्होंने इस चीज़ के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आप कॉलेज जाते हो, तो आपको क्या, आपका सबसे पहले फिंगरप्रिंट आपको लगाना होगा वहाँ पे, जो आपकी रेगुलर अटेंडेंस होगी, वो आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से लगेगी। अभी क्या होता था कि बच्चे कॉलेज तो जाते नहीं थे, ठीक है? उसके साथ खैर कॉलेज नहीं गए, तो उनकी जो पढ़ाई है, वो भी बिल्कुल साइड ऑन रखी रहती थी, और इसके साथ कहीं न कहीं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो माइंडसेट था, तो उनका कहना यही था कि जो अभी आपके जो ग्रेजुएट आ रहे हैं, उन्हें एक्चुअल लॉ के बारे में पता ही नहीं है। तो इसी के रिगार्डिंग जो 4 नए स्पेसिफिक जो आपके रूल दिए हैं बीसीआई ने, तो वो बहुत ही आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इनका कहना क्या रहा, इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे से आपकी चीज़ें कुछ मेंशन करी हैं, जो आपके 4 नए रूल हैं। तो उसमें से आपका जो पहला रूल है, उसमें बात करी गई है इन्होंने, जो आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। मीन्स अगर आप
किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, किसी भी आप पार्टी में हो या किसी भी आप सेक्टर में काम करते हो, किसी भी रिलेटेड हो, अगर आपके पर कोई केस दायर है, अगर आप पर कोई केस दायर है, तो फिर आपको जो आपकी लॉ की डिग्री है, वो आपकी मान्य नहीं होगी। अगर आप पे कोई केस या पुराना जो कोई केस है, अगर वो चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पर कोई भी आपकी जो लॉ की डिग्री है वो आपकी मान्य नहीं होगी। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के भी देख सकते हैं। स्टैंडर्ड द लीगल प्रोफेशंस लॉ स्टूडेंट मस्ट बी मेंटेन देयर क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें आपको देख रहे हैं क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड। उनका सीधा सीधा कहना ये है कि अगर आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो, तो आपकी जो लॉ की जो डिग्री है, जो आपकी मार्कशीट है फाइनल ईयर तक की, वो आपकी डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। जो भी आपकी फाइनल ईयर तक की मार्कशीट आपकी आती है, ठीक है। तो अगर आपने 5 साल की बीएलएलबी करी है, 3 साल की एलएलबी करी है, तो आपकी जो आपने जो करी है उसका तो खैर कोई सेंस होने ही वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, ये चीज जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा करी गई है, इसका करना कितना सही है, कितना गलत है? खैर इसके बारे में तो हम बात अभी खैर नहीं कर सकते। सबसे पहले इसका जजमेंट बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया गया है कि खैर अगर आप पर कोई क्रिमिनल जो आपका बैकग्राउंड है, तो जो आपका अगर आप पर कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी बीसीआई की। तो इसकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ये मेल है, तो आप इस पर जो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड की जो बैकग्राउंड है, जो भी आपका रहा हुआ है रिपोर्ट है, तो वो आपको इस पर अपलोड करनी होगी, जो भी आपकी रहेगी। और जो आप अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू आता है, जो भी आपकी मार्कशीट आएगी फाइनल ईयर वाली, तो इससे रिलेटेड जो आपके इश्यू रहेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग उसे क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करी है उन्होंने, सेकंड थिंग आपकी क्या रखी है इन्होंने, स्माइल्टेनियस डिग्री एंड द रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम। मींस अगर आप लॉ कर रहे हो, तो मेनली जो मैंने आपसे 75% वाली बात कही है ना, तो आपको 75% आपको कॉलेज में उसकी अटेंडेंस आपको चाहिए ही है रेगुलरली। और ये नहीं है कि अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा ले कॉलेज से, आपके बहुत अच्छे व्यवहार है, तो आप वहां जाके अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए कि मैं तो अटेंडेंस हुआ था। नहीं, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपकी जो रहेगी, तो आपको उसमें थंबनेल रहेगा या फिंगरप्रिंट रहेगा, या जो आपकी फेस मशीन होती है, फेस मशीन होती है, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी अटेंडेंस रहेगी वो होगी, और वही आपकी सबमिट रहेगी। तो इस बार जो आपका बार काउंसिल है बहुत ही सजग है इन सारी चीजों को लेकर। और इसका मेनली जो हम बात कर रहे थे रीजन की, तो इसका रीजन आप मेनली क्या रहा है कि अभी आपका AIB 18 हुआ था, AIB 18 हुआ था, इसमें आपके 51% जो आपके लॉ स्टूडेंट थे वो फेल हुए थे। तो इसके पीछे का बनाने का इनका कारण सिर्फ एक ही है कि अभी जो आपके 51% जो स्टूडेंट फेल हुए थे, तो इसके हिसाब से वो भी देख रहे हैं कि इनका जो फ्यूचर करियर है कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इनका मेन मोटिव इसी पर गया हुआ है। और इसके साथ इन्होंने इस बारे में क्या कहा रखा है, ये जो आपके हैं जो लीगल एजुकेशन, ये आपकी जो है वो लीगल एजुकेशन के अकॉर्डिंग की गई है। इसमें कहा है स्टूडेंट मस्ट बी डिक्लेयर दे हैव नॉट परचेस्ड एनी रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम। ठीक है, आप कोई जो मैंने आपसे बात करी है कि आप कोई फेक जो रेगुलर सर्टिफिकेट है वो नहीं बनवा सकते। खैर जो अभी तक कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में हो रहा था, खैर अगर आप कोई ऐसा करता है, तो उस जो आपकी कॉलेज है या यूनिवर्सिटीज है उन पर भी एक्शन लिया जाएगा इन शॉर्ट टर्म में। और जो आपके कोर्सेज एरिया हैं, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, प्रोग्राम ऑफर्ड, जो आपकी डिस्टेंस रहेगी, इन सारी चीजों पर, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या है, और इसके साथ ही अगर कोई भी इश्यू आता है, तो जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आ रही है, जो आपकी फाइनल सेम की मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट आएगी, तो उस पर वो मैंडेटरी कर देंगे, रोक लगा देंगे CLE द्वारा। जो आपकी काउंसलिंग लीगल एजुकेशन जो आपका सेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज पर रोक लगा देंगे। और इसके बाद आपकी जो थर्ड सेशन है, इस पे है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस या अटेंडेंस ऑफ कंप्लीहेंस। मीन्स अगर आप लॉ कर रहे हो, साथ में आप LLB कर रहे हो, और इसके साथ आप कहीं जॉब करते हो, किसी भी आप सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो अगर आप किसी सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो फिर आपकी जो मार्कशीट है वो वैलिड नहीं होगी। जो आपकी मार्कशीट है ना, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, ना आप माने जाओगे कि आप LLB या BLLB करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे से आप
आपको रखा है कि अगर आप किसी जॉब में हो या सर्विस में हो या वोकेशनल ड्यूरेशन में है, उस टाइम पर आप लॉ की डिग्री कर रहे हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको जो एनओसी है, वो आपको एनओसी आपको मस्ट बी प्रोवाइड, जो आपकी प्रोवाइडेड करनी होगी आपको, ठीक है? जो आपकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहेगा, इस पर आपको किसी को भी बताना पड़ेगा कि जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो, जिस भी सेक्टर में हो आप, तो उन्हें आपकी इस डिग्री के साथ कोई भी आपत्ति नहीं है, ठीक है? और इसकी भी जानकारी आपको जो बीसीआई, जो आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसकी वेबसाइट पर आपको देनी होगी, ठीक है? अगर आप एलएलबी कर रहे हो तो उसकी जो टाइम पीरियड रहेगा, उसी टाइम पर आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताना होगा, ठीक है? इसके बाद जो आपका लास्ट आता है, देखो ये चीजें आप मिस नहीं करना बिल्कुल भी। आप कंटिन्यू फोकस बनाए रखिए उस चीज पे, ठीक है? जो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस और सीसीटीवी, जो मैंने आपसे शुरुआत में वही बात आ गई ना, जो मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि जो भी आपकी रेगुलरिटी रहेगी, वो आप चाहे आप वहां से कोई अटेंडेंस जो आपकी रहेगी, वो आपकी सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगी। और जो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम रहेगा, इंश्योर रहेगा, मेंटेन रहेगा स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है? इसके साथ इन्होंने क्या बोला है, द रिकॉर्डिंग एंड द कैमराज मस्ट बी प्रिजर्व्ड द पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो आपका टाइम पीरियड इसमें कहा रखा गया है 1 ईयर का, ठीक है? सपोर्टेड एंड द नेसेसरी वोकेबुलरी इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट कंडक्ट, ठीक है? सीधा सीधा इनका कहना ये है कि अगर आप एलएलबी करना चाह रहे हो तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको कॉलेज रेगुलर जाना पड़ेगा, जो भी आपका बैकग्राउंड है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से रिलेटेड ना हो, आपकी एक जो इमेज है वो सोसाइटी में क्लियर रहनी होगी। जैसे अभी आपने देखा हो कई आपके स्टेट ऐसे हैं, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूँ, कई आपके स्टेट ऐसे हैं कि वो आपके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी वो एलएलबी करते हैं इन सपोर्टिव में, वो एडवोकेट हो जाएंगे तो उन्हें किसी भी पुलिस वगैरह या किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तो ये कई सारे माइंडसेट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कई लोग अभी आपके एलएलबी कर रहे थे, ठीक है? तो आपका ये भी एक माइंडसेट हो सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो इसके लिए आपकी जो भी कंपलसरी आपकी चीजें हैं, वो चीजें मैंने आपको बताई दी हैं। और ये जो आप है, ये जो आपका नोटिफिकेशन है, आप चाहें तो इसे आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके आप इसे डायरेक्ट खुद ही देख सकते हैं, या आप चाहें तो इसकी लिंक मैं आपको पर्सनली इस नंबर पे, जो आपका ज्यूरिस सारथी का ऑफिशियल नंबर है, इस पर मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? और इसके लिए जो आपका एक और चीज, आपको जो इसके लिए अगर आप पर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है अंडरटेकन, तो उसके लिए आपको एक इसमें एक फॉर्म दिया गया है, वो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। वो आपको बार काउंसिल की जो मैं मेल आईडी बता रहा हूँ, तो उस पर आपको उसको फिल करना होगा। इसके लिए जो आपका अंडरटेकन जो आपका है स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको ये फॉर्म है जो पूरा, इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, लास्ट तक रहेगा ये ये आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो ये आपका पूरा फॉर्म है। आप चाहें तो आप ये डायरेक्ट चाहें तो आप इसको बीसीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? आप चाहें तो बीसीआई की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे आपने बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्च करा, इस पर आप उसकी लिंक पर गए और यहाँ पे आपको अपडेट वाला बटन दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे जैसे ही अपडेट पे गए, तो आपको जो मिल जाएंगे ऑल नोटिफिकेशन, ठीक है? तो ऑल नोटिफिकेशन पे आपको थर्ड नंबर पे ही आपको दिख जाएगा क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग आपकी ये जो सारी चीजें लाई गई हैं, इसी के अकॉर्डिंग लाई गई हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके पास ये ऑफिशियल जो आपका बार काउंसिल वाला जिससे मैं आपको बता रहा था सारी चीजें, तो आपको ये नोटिफिकेशन यहीं पे मिल जाएगा। आप इसको इस पीडीएफ को आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको मैं दिखा देता हूँ, सबसे लास्ट में यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन होगा, तो आप इसको यहाँ से भी आराम से जो है कि आप डाउनलोड कर सकते हो। और आप इसको अगर आप किसी फ्रेंड पे हो या सारी चीज़ों पर हो, तो उसको भी आप फिलअप कर सकते हैं, सारी चीज़ें बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप को मैं बता दूंगा, आपके जो जो ज्यूरिस सारथी द्वारा है, जो आपका एक वीआरएफ तैयार किया गया है, अगर आप इसे लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारे ज्यूरिस सारथी के ऑफिशियल नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली उस पर रिप्लाई करूंगा। जो भी सारी चीज़ें रहेंगी, आप इस नंबर पर 9685
196894। इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपके स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग आपको कोई रिक्वायरमेंट है, आपको कोई वीआरएक्स से रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट, जो आपके नए हैं, नए वीएनएस जो आपके 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं, उससे रिलेटेड आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वारीज हो या कोई भी सारी चीज़ें हो, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं सारी चीज़ों के बारे में। खैर, थैंक यू सो मच।